नारद उवाच इत्थं पुरंजनं संज्ञा इत्थम इस प्रकार विभ्रमई अपने हाव भावों से, हाव भाव क्या चटक मटक, अपनी चटक मटक से सध्यन अच्छी प्रकार से राजा पुरंजन को वशम आनीय अपने बस में ले करके पुरंजनी हे महाराज पति में रमयती पति को आनंदित करती हुई रेमे विहार करने लगी। सराजा महिषेन्द्राजं सुष्मातं रुचिराननं यथा स्वस्तेनां वृत्तां अभ्यनन्दमुखागताम्। वह राजा पुरंजन, हे राजन प्राचीन वरी, वो राजा पुरंजन महिषी अपनी रानी को जो सुस्नाताम अच्छी प्रकार स्नान कर चुकी है, रुचिर आननाम जो सुंदर मुँह वाली है, तथा स्वस्थनाम सभी कार्य कल्याण के कार्य कर चुकी है। तर्ताम है कि दृढ़ताम, दृढ़ताम तीर्थताम जो तृप्त हो चुकी है भोजन के द्वारा, पेय पदार्थ इसमें तृप्ताम लिखा है। तृप्ताम जो तृप्त हो चुकी है, अतृप्त होकर के उपागताम जो पास में आ चुकी है उसका अभ्यनंदन अभिनंदन किया है। तृप्ताम जो तृप्त हो चुकी है, उपागताम जो रथ समीप में आ चुकी है, राजा ने अभ्यनंदन उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया। तयो तया उस रानी के द्वारा उपगूढ़ा आलिंगन किया जाने लगा, रानी के द्वारा आलिंगन किया गया। परिरद्ध कंधरा वही आलिंगन किया, उसको गर्दन से लगाया और रहा एकांत में मंत्रही मंत्रणाओं के द्वारा अपकृष्ट चेतना उसका चित्त आकर्षित हो गया। रहो एकांत में मंत्रही बातचीत के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा अपकृष्ट चेतना उसका चित्त आकर्षित हो गया। इतना चित्त आकर्षित हो गया कि दुरंतेयम जो बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे काल रंगा समय के वेग को न बुद्धि नहीं समझ पाए। दुरंते जिसका टालना बहुत कठिन है, हाल नहीं टलता है, तो दुरंतेयम जिसका टलना बहुत कठिन है, ऐसे काल रंगा समय के वेग को, काल माने समय, रंग माने वेग, समय के वेग को न बुद्धि नहीं जान पाया। कब दिवा दिन हुआ, कब निशा माने रात हुई, ये बात नहीं समझ पाया। कब दिन आया और गया, कब रात आई हो गई, नहीं जान पाता था। क्यों कि प्रमदा परिग्रह, स्त्री ने उसको अच्छी प्रकार से अपने कब्जे में ले रखा था। सयाना उन्नत मनो महामना उन्नत थमादा, वो मद से मस्त हो गया। सयाना दिन भर सोता ही रहता था। महामना महामनस्वी था यद्यपि, लेकिन महाअर्ह कल्पे बहुमूल्य बिस्तर पर, महाअर्ह माने बहुमूल्य, कल्प बिस्तर पर सयाना सोता हुआ ही रहता था। और महिषी भुज रानी की भुजा को
उपधि तकिया लगाकर सोता था। महिषी भुज रानी की भुजा का उपधि तकिया बनाकर सोता रहता था। और वीर, वो वीर पुरंजन, ताम एव, उसी को ही परम मनुते, सबसे श्रेष्ठ मानता था। ताम एव, उस स्त्री को ही यही मेरा परम पुरुषार्थ है, ऐसा मनुते मानता था। यतः, जिस कारण तमः अभिभूता, अंधकार से ग्रस्त हो गया, अंधा हो गया। निजम परम, अपना कौन है पराया कौन है इस बात को भी भूल गया। निजम अपना कौन है, परम च पराया कौन है, इतना भी भूल गया, इतना अंधकार से ग्रस्त हो गया। तयैवं रममानस्य कामरस्मलचेतसा ध्यानदैव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तमया। तया, उस रानी के साथ, एवं रममानस्य, इस प्रकार विहार करते हुए काम भाव से कलुषित हो गया उसका चित्त है। काम भाव से अस्मल चेतसा, उसका चित्त कलुषित हो गया। हे राजन, क्षमार्धम यु, आधे क्षण की तरह, नवम हुआ विधिक्रांतम, जवानी अवस्था बीत गई। ऐसा बीत गई कि जैसे आधा क्षण बीतता है, इतना वो स्त्री में ही आसक्त हो गया। तो क्षणार्धम यु, आधे क्षण के समान, नवम वयः, नई अवस्था, व्यतिक्रांतम, बीत गई। तस्याम जनयत पुत्रान् पुरंजन्या पुरंजना सदा तस्याम पुरंजन्याम, उस पुरंजनी के गर्भ से राजा पुरंजन ने अपत्या पुत्रान अजनयत, पुत्र उत्पन्न किया। तस्याम, उस पुरंजन्याम, पुरंजनी के गर्भ से, पुरंजना राजा पुरंजन ने पुत्रान अजनयत, पुत्रों को उत्पन्न किया। कितने? शतानि एकादश, 1100 पुत्र उत्पन्न किए। एकादश शतानि, 1100 उत्पन्न किए। तो विराट आयुधा आयुषा अर्धम, विशाल आयु का आधा भाग अत्यगा बीत गया। विराट माने विशाल, आयुषा माने आयु का, उम्र का, अर्धम आधा भाग, अत्यगात बीत गया, आधी अवस्था बीत गया। और ये तो 1100 लड़के हुए। तुहि तेरसोत्तर शतम हे प्रजापति, हे राजन, तुहि पुत्रियां भी उत्पन्न की। 1100 तो पुत्र थे, और कितनी पुत्रियां हुई? 10 और उत्तर शतम, 100 से अधिक, 10 माने 110 पुत्रियां उत्पन्न। 1100 पुत्र और 10 उत्तर शतम माने 110 द्वित्री माने पुत्रियां उत्पन्न हुई, जो पितृ मातृ यशस्करी, पिता और माता के यश को बढ़ाने वाली थी। पितृ माने पिता के, मातृ माने माता के, यशस्करी यश को बढ़ाने वाली थी। शील, सरल शील स्वभाव, उदारता आदि गुणों से उपेता युक्त थी। वे सभी पौरंजनी कहलाती थी। हे प्रजापति, हे राजन, प्राचीन पर ही वे सभी पुरंजन की पुत्रियां पौरंजनी कहलाती थी। सपांचालपति पुत्रान् नित्यं सायवर्धनान् दारे संयोजयामास द्वैते सर्वशेषवरे। वो पंचाल देश का राजा पुरंजन, सह वो
पंचालपति, पंचाल देश का राजा पुरंजन, पुत्रान अपने पुत्रों को जो पितृ वंश विवर्धनान पिता के वंश को बढ़ाने वाले थे, उन अपने पुत्रों को दारई संयोजयामास, पत्नियों से मिला दिया, उनका विवाह कर दिया। दारा माने पत्नियों से, संयोजयामास माने युक्त कर दिया, माने उनका विवाह कर दिया। और दुहित्री पुत्रियों का सदृशई भरई, उनके अनुकूल वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्राणां च भवन् पुत्रा एकैकस्य शतं शतं ये वै पुनर्जनो वंशा पंचालेषु समेधितः। पुत्राणां च पुत्रों के भी एकैकस्य एक एक पुत्र के शतं शतं पुत्रा अभवन्, 100 लड़के हुए। एकैकस्य एक एक पुत्र के शतं शतं 100 पुत्रा अभवन, पुत्र हुए। यही जिन पुत्रों के कारण पौरननो वंशा, वो राजा पुरंजन का वंश पंचाल देश में समेधिता वृद्धि को प्राप्त हुआ। उन पुत्रों के द्वारा पंचाल देश पंचाल देश में समेधिता वृद्धि करता, पंचाल देश में वृद्धि को प्राप्त हुआ। तेषु तद्रिक्तहारेषु विहपोसानुदेशु निरुलेन मात्रेण विषयेष्वन्वद्यत। तेषु उन पुत्रों पर जो पुत्र रिक्तहारेष अपने उत्तराधिकार को लेने वाले, किनको सौंपेगा राजा? उन्हीं को तो सौंपेगा उत्तराधिकार। तेषु उन तत्रिक्तहारेषु उत्तराधिकार को लेने वाले पुत्रों पर, गृह माने घर, कोष माने धन, और अनुजीवी माने सेवकों पर उसकी ममता बढ़ गई। निरूढ़ेन ममत्वेन, ममता निरूढ़ हो गई, दृढ़ हो गई। और विशेष अन्वबध्यत, वो विषयों में बंध गए। कौन? राजा पुरंजन विषयों में बंध गया। ईजे च कृतभिर्घोरैर्दीक्षिता वसुमारके देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवान्। प्राचीन वर्षे महाराज जी बोल रहे राजा पुरंजन के विषय। क्रतुभि यज्ञों के द्वारा उस पुरंजन ने ईजे भगवान का पूजन किया। इनका पशुमारकई, क्रतुभि पशुओं का वध करने वाले घोर यज्ञों की उसकी दीक्षा ली। देवान देवताओं का, पितरीन पितरों का, भूतपतीन भूतपतियों का खूब यजन किया। नाना काम, अनेक कामनाएं उनके रहने थी। यथा भगवान, जैसे आपने एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा यज्ञ करते चले गए, पूरी पृथ्वी को खिला दिया कुशों से, ऐसे उसने भी खूब यज्ञ किए। नाना काम, अनेक कामनाएं थी। यथा भगवान, जैसे तुम्हारी कामनाएं बढ़ती चली। युक्तेष्वेव परमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसा आशसादशवे कालो योगियाप्रियोषिणाम्। युक्तेषु, इस प्रकार वो कार्यों में लगा रहा। परमत्तस्य, असावधान रहा। कुटुंब आसक्त चेतसा, कुटुंब में ही उसका चित्त आसक्त बना रहा। उसी समय काल आससाद, काल भगवान आ पहुंचे। जो काल भगवान प्रिय योषिताम, स्त्रियां जिनको प्रिय लगती हैं, वो काल भगवान उनको अप्रिय लगती हैं। क्यों? काल भगवान क्यों अप्रिय थे? काल तो ले जाएगा, स्त्री ही छूट जाएगी। तो प्रिय योषिताम, स्त्रियां जिनको प्रिय हैं, उन लोगों के लिए वो काल अप्रिय लगता है, प्यारा नहीं लगता है। वो काल तो काल ही है
है वो काल भगवान आधम चंड वेग काल का क्या नाम था? चंड वेग, बड़ा भयंकर है वेग जिसका, तो चंड वेग नाम था काल का। इति ख्याता माने इति प्रसिद्धा, चंड वेग नाम से वो प्रसिद्ध था। गंधर्वाधिपति, वो गंधर्वों का अधिपति था, गंधर्वों का राजा था काल है। गंधर्वा तस्य बलिना, उसके साथ बलवान गंधर्व हैं कितने? षष्ठी उत्तर शतत्रयम् 360, षष्ठी माने 60 है, उत्तर माने अधिक, शतत्रय माने 300 में 360 गंधर्व। 360 जो दिन है ना वही गंधर्व है, वही तो काल है सब। 360 गंधर्व है और काल उनका स्वामी है। तो तस्य उसके गंधर्वा जो गंधर्व हैं कितने? षष्ठी उत्तर शतत्रयम् 60 अधिक 300 में से, तो वो बलिना बहुत बलवान है। गंधर्व्यास्तादर्शीरस्य गंधर्वे हत्तादर्शी, उसी प्रकार की गंधर्वियां हैं। ये 360 गंधर्व हैं, ये 360 दिन है गंधर्व। और गंधर्वी कौन है? रात है, 360 रातियां गंधर्व हैं। कुछ तो सीता माने सफेद है, शुक्ल पक्ष की रातियां, और कुछ असीता माने काली है, कुछ गोरी है और कुछ सफेद है। ऐसे 360 गंधर्वियां हैं। गंधर्वियां भी तादृशी उसी प्रकार की है। मैंने 360 है, मैथुन्यस्य मिली हुई है, सिद्ध है, कुछ गोरी और कुछ असित माने काली। यानी शुक्ल पक्ष की रातियां गोरी है और कृष्ण पक्ष की रातियां काली। परिवृत्या, ये एक एक दिन घूम करके विलंपन्ति काटती रहती है। सर्वकाम विनिर्मिताम, सब कामनाओं को भोगने के लिए जो नगरी बनाई गई है। 360 दिन 360 रात घूम घूम करके इस नगरी को, शरीर को काटती रहती है। सब शरीर कमजोर होता रहता है, तो परिवृत्तियां घूम घूम करके विलुप्ति काटती रहती है। सर्वकाम, सभी कामनाओं को भोगने के लिए विनिर्मिताम, जो बनाई गई नगरी है, माने शरीर की आयु को सब पूरी करती रहती। ते वे चक्रवेद के अनुचर, चक्रवेद कौन है? काल, और उसके अनुचर कौन है? 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां। तो चक्रवेद के अनुचर माने सेवक, यदा जब पुरंजनपुर को हरतुम आरे धीरे विनाश करना शुरू कर दिया, पुरंजनपुर का हरण करना प्रारंभ कर दिया, तो तत्र वहां पर प्रजागर जो 5 फनों वाला सांप था, प्रतिषेधक, उसने रोका। प्रजागर वो तो है ना 5 फनों वाला सांप, वो प्रजागर है, जागता रहता है, वो कभी नहीं सोता। 5 फन क्या है? ये सांसें जो करती है, यही 5 फन है, 5 वायु है, 5 फन वाला सांप है। इसने रोक दिया कि नहीं, अभी नहीं ले जाओगे। लेकिन अगर वो अकेले कब तक लगेगा? अभी तो हार जाएगा हैं। ससप्तभी सतैरे को सह, वो सांप 5 फनों वाला, सप्तभी सतई माने 700, और विंशत्या माने 20, 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, कितने हो गए? 720। तो सप्तभी सतई
720 गंधर्व गंधर्वियों से शतम समा 100 वर्षों तक वो पुरंजनपुर का अध्यक्ष गंधर्वों के साथ युद्ध करता रहा। 100 वर्षों तक तो उसने बचाए रखा शरीर को, पुरंजनपुर माने शरीर को उसने 100 वर्ष तक युद्ध करता रहा और सांसें चलती नहीं। 100 वर्ष तक गंधर्वों से युद्ध करता रहा। क्षीयमाणे सुसंबंधे एकस्मिन् बहुविधा चिन्तापरं जगन्माता सहस्रपुरबान्धवः। एकस्मिन् वो अकेला ही था, अब बहुतों के साथ युद्ध करता रहा, 720 लोगों के साथ। तो स्वसंबंधे क्षीयमाणे उसका संबंध क्षीण होने लगा। तो पराम चिंता जगा बहुत चिंता को प्राप्त हो गया। पराम बहुत बड़ी चिंता को जगा प्राप्त हो गया। और आर्ता और दुखी हो गया। राष्ट्र के सहित, राष्ट्र में जितने पूर्व मने नगर हैं और भाई बंद हुए हैं, सबके सहित वो चिंता में पड़ गया। राष्ट्र के सहित, पूर्व नगर के सहित, बंधुआ भाई बंधुओं के सहित पराम चिंता जगह बहुत चिंता को प्राप्त हो गया। सदैव सह वह राजा पुरंजन पंचाल देश में मधुभोग विषयों का उपभोग करता रहा। उपनीतम अपने पार्षदों के लाए गए लोग हैं, स्वपार्षद ही अपने पार्षदों के द्वारा उपनीतम लाई गई बलि को उपहार को ग्रहण करता हुआ वो राजा पुरंजन नगरी में रह रहा था। स्त्री ने उसको जीत रखा था, इसलिए न अभिदत भयम वो भय को नहीं जान सका कि मुझे काल का भी भय भी आएगा। वह भयम काल के भय को न अभिदत नहीं जान सका। अब कालस्य दुहिता काचित माने कोई काल पुत्री थी, काल कन्या। कालस्य दुहिता काल की कन्या। काल कन्या क्या है? बुढ़ापा है। काल कन्या बुढ़ापा आ जाए बस ठीक है, बूढ़े हो गए मर गए। कालस्य काल की काचित कोई दुहिता पुत्री थी, यानी काल कन्या थी। परम इच्छति पति की खोज में त्रिलोकी में घूम रही थी कि कोई मेरे साथ विवाह कर ले। अब काल कन्या के साथ कौन विवाह करे? काल कन्या में बुढ़ापा के साथ कौन विवाह करे? लोग तो और च्यवनप्राश खाते हैं कि काल कन्या हमसे दूर रहे, बुढ़ापा हमसे दूर रहे, च्यवनप्राश खाते हैं बहुत जब करके। तो काल कन्या को कौन चाहेगा? वो त्रिलोकी में परम इच्छति वर की खोज में, चाहना में पर्यटनती घूम रही थी। लेकिन हे बर्हिष्मन, हे राजन पराधीन बलि, कश्चन न अभ्यनंदन, उस काल कन्या का किसी ने अभिनंदन नहीं किया। कश्चन न अभ्यनंदन। दौर्भाग्येन मनोलोके आत्मनो दुर्भाग्येन, अपने दुर्भाग्य से, लोगे संसार में, दुर्भगा नाम से सामान्य होगा कन्या विश्रुता प्रसिद्ध थी। आत्मनो अपने दुर्भाग्येन, दुर्भाग्य से, सा वो काल कन्या दुर्भगा इति, दुर्भगा इस नाम से, विश्रुता प्रसिद्ध थी। या जिस काल कन्या ने तुष्टा संतुष्ट होकर के
राजर्षि पूर्वे, राजर्षि पूर्व के द्वारा भर्ता माने भरण कर ली गई, अपने पिता के द्वारा दी गई बुढ़ापा को पूर्व ने ले लिया। 10वें स्कंध में आई है कथा। राजर्षि पूर्वे, राजर्षि पूर्व के द्वारा भर्ता जब उसका भरण कर लिया गया, पिता की बुढ़ापा ले ली गई तो प्रसन्न हो गए। अब दूसरा प्रसन्न होकर के राजर्षि पूर्वे, राजर्षि पूर्व के लिए भरण अदा वरदान दिया, उसको वरदान भी दिया। कदाचित् मानसा मैं एक बार पृथ्वी में, नारद जी कह रहे हैं, मैं एक बार पृथ्वी में घूमने जा रहा था, तो वो काल कन्या रास्ते में मुझे मिल गई। मेरे सामने प्रस्ताव रख दिया विवाह करने का। मैंने कहा राम राम नारायण, मैं ब्रह्मचारी तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, लेकिन काम मोहिता, वो काम से मोहित हो गई और मेरे साथ ही विवाह करना चाहा। कदाचित इसी समय अटमाना माने घूमती हुई, अट धातु घूमने अर्थ में, अटमाना घूमती हुई, सा उस काल कन्या ने है ब्रह्मलोकान महीगतम, महीगतम ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर गए हुए, बृहद बंधुधरम ब्रह्मचर्य व्रतधारी महापम करे, मुझे वरण करने लगी कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, जबकि जानती थी कि मैं ब्रह्मचारी, जानती इस बात को जानती थी, लेकिन काम मोहिता, काम भाव से मोहित थी। और बृहद धर्म में ब्रह्मचारी था, इस बात को जानती हुई भी बकरे मेरे साथ ही वरण करना चाहा। और जब मैंने वरण नहीं किया तब क्या करें? तो मैं संरभ्य विपुला जब मैंने मना कर दिया, मैंने उससे मैरिज नहीं की, जब विवाह नहीं किया तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी याचना पूरी नहीं कर रहे हो। अरे मुनि, त्रिलोकी में तुम ऐसे घूमते रहोगे तो भी कहीं भी ठहरने को जगह नहीं मिलेगी। उसने मुझे श्राप दे दिया है। तो मैं संभ्रम मन मुझ पर संद्रव्य क्रोधित होकर के विपुलम शापम अदा भयंकर श्राप दे दिया, जो सुदूषम अत्यंत असह्य था। सुदूषम अत्यंत असह्य, विपुलम बहुत बड़ा कठोर, शापम अदा श्राप मुझको दे दिया। क्या श्राप दिया? स्थातुम अर्हसि न एकत्र मदयांचा विमुखो मुने। अरे मुनि, मेरी याचना से तुम मुने को रहे हो, इसलिए एकत्र स्थातुम न अर्हसि, तुम एक स्थान में कभी टिक नहीं सको। मैं एकत्र एक स्थान पर स्थातुम स्थिर रहने के लिए ना नहीं कहोगे। क्यों? मदयांचा विमुखा, तुम मेरी याचना से विमुख हो रहे हो। ततो विहत संकल्पात् मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। हाँ, तुमको मैं योग्य पति बतला इतना कर सकता, लेकिन मैं विवाह नहीं करता। बताओ, बुढ़ापा को कौन से में ला देता? तो ततो इसके बाद बृहद संकल्प उसका नष्ट हो गया। तब वो करने का वो काल कन्या यवनेश्वरम, यवनों का राजा जो भय था, मया उपदिष्टम, मेरे द्वारा उपदेश दी गई कि तुम भय के पास चले जाओ। तब भयम पतिम बब्रे, भय को ही उसने अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया। बनाया नहीं, इसमें लिखा बब्रे, वर्ण कर लिया, लेकिन भय ने कह दिया कि मेरे साथ रहो। देखो आगे क्या कहता है। मया उपदिष्टम, मेरे द्वारा उपदेश देने पर आसाध्य वहां पहुंच गई, और नामना भयम, भय नाम के पति को बब्रे
वर्ण करना चाहा है, यानी वर्ण कर लिया कर कहते हैं ये ऋषभम यवनानां त्वां क्या कहती है जाकर के यवनानां ऋषभम, यवनों में आप ऋषभ माने श्रेष्ठ है। यवनानां, यवनों में ऋषभम श्रेष्ठ है। हे वीर त्वां तुम्हें ईप्सितम पतिम वरणे, मैं अपना मनचाहा पति वर्ण करती। त्वां तुमको, ईप्सितम मनचाहा पतिम वरणे पति रूप में वर्ण करूंगी। त्वयि तुम्हारे साथ रह करके भूतानां प्राणियों के प्रति कृतः संकल्पः किए गए संकल्प न ऋष्यति, कभी खाली नहीं जाए। तुम्हारे साथ रहने पर भूतानां प्राणियों के प्रति कृतः संकल्पः किया गया तुम्हारा संकल्प न ऋष्यति, कभी खाली नहीं जाएगा। अनुशोचन्ति, ये दोनों शोक करते हैं। ये दोनों बालक हैं, असदाग्रह बड़े दुराग्रही होते हैं। दो इमौ, ये दोनों अनुशोचन्ति, कौन है दोनों आगे बताएंगे। तौ दो इमौ, ये दोनों अनुशोचन्ति शोक करते हैं। बालव लड़के स्वभाव वाले हैं, अस्ताग्रह बड़े दुराग्रही है। कौन लोग? यद जो लोक के द्वारा और शास्त्र के द्वारा उपनत माने प्राप्त हुई वस्तु को न राति न देता है, वो ही बालक है, और न तक इच्छा थी, उसकी इच्छा भी नहीं करता। अरे मैं पत्नी के रूप में आया हूं तो मुझे स्वीकार कर, अस्वीकार नहीं करोगे तो समझ लो तुम लड़कों बुद्धि वाली हो। लोक और शास्त्र के द्वारा उपनतम प्राप्त किए गए को न राति जो न देता है, और न तक इच्छा थी जो न उसकी इच्छा करता है, ये दोनों शोक के भागी बनते हैं और बालक स्वभाव वाले हैं। अथो भजस्व मां माधवं भजन्ति मे दयां गुरौ एतावानोऽसो धर्मो यथा तानुकम्पते। अथ इसलिए हे भद्र, हे कल्याण रूप, मां भजस्व मुझे स्वीकार करो, मां भजस्व मुझे स्वीकार करो। भजन्ती मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं दया करूँ, मुझ पर दया करो, मुझको पत्नी बना लो। एतावत पौरुषो धर्मो, पुरुषों का ये धर्म है। यद कि आर्तान अनुकंपते, वो दुखियों पर दया करे। एतावान यही पौरुष धर्म पुरुषों का धर्म है। यद कि वो आर्तान दुखियों पर अनुकंपा करे, दया करे, यही पुरुष का धर्म है। तो तुम्हारा धर्म यही कि मुझ पर दया करो। कालकन्योदित वचो काल कन्या के द्वारा उदित वचन कहे गए वचनों को निशम्य सुन करके यवनों के राजा भय ने काल कन्योदित वचः, काल कन्या के द्वारा कहे गए वचनों को निशम्य सुन करके यवन राज ने देवगुह्यम चिकीर्षु, देवताओं का गुप्त कार्य करना चाहता था वो यवन राज भाई। देवगुह्यम, देवताओं के गोपनीय कार्य को चिकीर्षु करना चाहता था। तो सह वो सस्मितम मुस्कुराते हुए ताम अभाषत, उस काल कन्या से बोला।
मया निरूपितस्तुभ्यं मया मैंने तुभ्यं तुमको पतिम पति बतलाना मैंने तुम्हारे लिए पति का निरूपण कर रहा हूँ, पति बता रहा हूँ। आत्म समाधिना अपनी समाधि के द्वारा मैं तुमको पति बतला रहा हूँ कि तुम किसको पति बनाओ। ना अभिनंदति लोका, ये संसार तुम्हारा अभिनंदन नहीं करता है कि तुम अभद्राम, तुम अमंगल रूपणी हो, कल्याण रूपणी नहीं हो, बुढ़िया असम्मताम, इसलिए लोगों के लिए सम्मत नहीं हो, इसलिए लोग तुम्हारा अभिनंदन नहीं करता है। मैं अपनी समाधि से तुमको पति बतलाता। तम व्यक्तगतेर्भूम इसलिए तुम अव्यक्त रूप से ही लोगों का भोग करो। बुढ़ापा किस दिन शुरू हुई किसी को मालूम पड़ता है, क्योंकि छिपे तौर पर आती है और छिपी तौर पर सबको बूढ़ा बना देती है। बूढ़े बन जाने पर लोगों की वाणी बदल जाती है। मेरे बल की ऐसी वाणी हो जाती है। तुम हे काल कन्या, तुम अव्यक्त गति से मान छिपे हुए तौर पर कर्म विनिर्मितम, कर्मों से बने हुए लोग का उपभोग करो। तुम लोगों के पास पहुंचो और छिपे तौर पर पहुंचो, कोई जान नहीं पाएगा तुम कब आई, और सबको भोगो। तो तुम माने तुम अव्यक्त गति से छिपे तौर पर कर्म विनिर्मितम लोकम, कर्मों से रचे गए उस लोक का उपभोग करो। या जाओ मैं प्रतना युक्ता, मेरी सेना को लेकर के। मेरी सेना क्या है? खांसी, खुर्रा, ज्वर, बुखार, ये सब मेरी सेना है। जहाँ बुढ़ापा आया और ज्वर बुखार आया और खांसी आई, बस आदमी चल बसा है। तो या जाओ मैं प्रतना युक्ता, प्रतना माने सेना, मेरी सेना से युक्त होकर के जाओ और प्रजा नाशम प्रणेष्यसि, प्रजा का जाकर नाश करो। प्रज्वारोयं मम अयम, ये है मम भ्राता प्रज्वारा, मेरा भाई ज्वार है, बुखार। अयम ये मम भ्राता, मेरा भाई प्रज्वार है, बुखार है। और त्वंच तुम मेरी भगिनी भव, मेरी बहन बन जाओ। उसने पति के रूप में नारद जी ने वो कहता है त्वंच मेरी भगिनी भव, तुम मेरी बहन बन जाओ। अब बुखार और बहन के साथ मैं संसार को भोगूंगा, संसार में भ्रमण करूंगा। तो मम भ्राता प्रज्वारा, प्रज्वार प्रकृष्टा ज्वारा, भयंकर बुखार, मेरा भाई है। अब तुम मेरी बहन बन जाओ। उभाभ्याम, दोनों को साथ लेकर के लोगे अस्मिन्, इस संसार में चराम विचरण करूंगा। साथ में तुम रहोगी, प्रज्वार भी रहेगा। और लोगे अस्मिन्, इस लोक में अव्यक्त रूप से चराम विचरण करूंगा। और मेरे साथ में भीम सैनिका, बड़े भयंकर सैनिक रहेंगे। यही सब सैनिक हैं जो सब मरने में सहायक होते हैं। तो मेरे साथ भी भयंकर सैनिक रहेंगे और तुम्हारे साथ और प्रज्वार के साथ दोनों को साथ लेकर विचरण करूंगा और प्रजा का विनाश करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे